ये कक्षा 11 का वृत्तीय गति में का या समतल गति का अभिकेन त्वरण है। इसमें आपको सत्यापन करा रहे हैं हम। इसमें हम अभिकेन त्वरण का सत्यापन कर रहे हैं। अभिकेन त्वरण की परिभाषा हम पिछले वीडियो में आपको दिए थे, तो इसमें सत्यापन कर रहे हैं हम। आप तो ये 3 सूत्र हम आपको दिखाए हैं, v² बाई आर ओमेगा स्क्वायर 4πr²। ये सूत्र होता है, ये इसके व्युत्पन्न सूत्र हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या समझना है, ठीक है। इसमें ये कण है, सर्कुलर गति कर रहा है और किसी समय वह P1 से P2 स्थिति पर पहुंचता है और डेल्टा एस आपका रेखीय विस्थापन दिखाता है और डेल्टा थीटा आपका कोणीय विस्थापन को शो करता है। ऐसा करने में उसकी चाल अगर नियत भी हो तो उसका वेग जो परिवर्तन दिखाया हमने, वेक्टर राशि दिखाई है, तो यहाँ से यहाँ तक में वो वेग में परिवर्तन इतना कर लेता है। इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है, जैसा कि हमने थ्योरी में भी दिया है इस बात को कि माना एक कण है, r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, डेल्टा t समय अंतराल में वह P1 से P2 तक जाता है तथा डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन डेल्टा एस तय करता है। ऐसा करने में उसका वेग v1 से v2 हो जाता है। वेग परिवर्तन में हमने दिखाया है आपको, वेग परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि ये v1 हो रहा है, ये v2 हो रहा है, तो परिवर्तन शो करेगा। तो ये आपको हमने दिखाया। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि डेल्टा t समय में, यानी ये अगर डेल्टा t समय में यहाँ से यहाँ जाता है तो ये परिवर्तन वेग के लिए भी और स्थिति के लिए भी डेल्टा थीटा का कोणीय विस्थापन दिखाता है। यानी एक त्रिभुज तो आपका ये बना हुआ है, दूसरा त्रिभुज इससे अगर हम बनाएं, जैसे v1 हमने दिखाया है, जैसे v1 हम दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद ऐसे हमने दिखाया है, तो दोनों से एक डेल्टा थीटा का एक और त्रिभुज बन सकता है। यानी ABC और OP1P2 दो त्रिभुज हुए और समान समय के लिए समान डेल्टा थीटा कोण पर परिवर्तन से दिखाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज हैं OP1P2 और त्रिभुज ABC समरूप होंगे, है ना, समरूप होंगे। हमने समरूप के लिए कंडीशन क्या है कि सभी भुजाओं का अनुपात जो इक्वल होगा। जैसे अगर हम इसमें ले लें P1 P2 बट्टे में OP1, तो यहाँ लेंगे थीटा के सामने AC बट्टे में AB। तो ये हमने दिखाया है समरूप का कंडीशन। P1 P2 बटे में OP1 बराबर BC बटे में AB। तो P1 P2 क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। P1 से P2 की दूरी डेल्टा S है और OP1 R1 है, जो हमने यहाँ पे डेल्टा S बाई R दिखाया। BC में देखें, BC में अगर आप देखें तो यहाँ देखें BC में डेल्टा V वेग परिवर्तन है और ये V1 V2 है। तो हम चाल अगर समान हो तो V1 V2 बराबर V भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको डेल्टा V बाई V लिखा है। डेल्टा t से अगर हम भाग देते हैं तो ये कंडीशन आएगा, सब में डेल्टा t का भाग दिया हमने। उसके बाद अगर हम लिमिट यानी समय को 0 मान लें, समय में 0 परिवर्तन दिखाएं, तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 कर दें, डेल्टा S डेल्टा t बराबर 1/v लिमिट डेल्टा t ये कर दें, तो हमारा ऐसा समीकरण बन के आ जाएगा। और देखिए विस्थापन परिवर्तन की दर को, समय दर को हम कहते हैं वेग, या हमने वेग लिखा है और यहाँ पे हमने 1/v और यहाँ पे वेग परिवर्तन की समय दर को हम त्वरण कहते हैं। तो अगर हम v को उस साइड ले जाएंगे तो v²/r ये समीकरण बन जाएगा। अगर v बराबर r ओमेगा का लगाएं, जैसे संबंध है उसका, तो हम यहाँ v की जगह r² ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, एक r कट के r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और उसी तरह ओमेगा बराबर 2πn होता है, तो इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका r है, ठीक है। आवर्तकाल के पद में लिखना चाहें तो 4π² r कर सकते हैं हम, ठीक है। ये आपका समीकरण हुआ। अब हम देखते हैं एक सवाल, इसी पे सवाल से समझ में आने लगेगा कि क्या होता है। 5 ग्राम का एक कण है, 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर रन कर रहा है। यानी ऐसे है, कण है यहाँ पे, ये 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर रन कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है
और 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है। 2 चक्कर का मतलब n, 2 साइकिल पर सेकंड यानी n है। r आपका 2 सेंटीमीटर है, आप मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करना। वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर कोई कर रहा है तो उसका जो त्वरण होगा a बराबर v² r होगा, या r ओमेगा स्क्वायर होगा, या 4π² n² r होगा। तो ये 3 ठो संबंध है। चूँकि आपके पास n है, r है, तो आप ये वाला संबंध यूज कर सकते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 4π² n² r। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे a बराबर 4, पाई का स्क्वायर होता है 9.8, और यहाँ n स्क्वायर है, तो n यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 लिख सकते हैं आप। r ये सेंटीमीटर है तो चेंज कर लेंगे, ये 25 है। ठीक है ना, ये 25 है, सवाल में लिखा हुआ है 25 × 10⁻²। अब इसी को हल कर देते हैं। ठीक है, तो हल कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, 25 चौके 100 यहाँ दिख रहा, यहाँ से यहाँ तक मिलके 100 हो जाएगा। 10⁻² इंटू 9.8 इंटू 4। ये देखिए ये 10 के पावर 2 है ये, तो ये अपने आप में 1 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 8 चौके 32, 9 चौके 36, 3 39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण आ गया। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। एक परिवर्तित वृत्तीय गति में कण का त्वरण शो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, परिवर्तित वृत्तीय गति में कण का त्वरण, जैसे ऐसा गति जिसमें चाल भी लगातार बदलती हो। वृत्तीय गति में ही अगर चाल बदलती हो, वेग तो बदलना ही है, लेकिन अगर चाल भी बदल के चलती हो तो कण में त्वरण कितना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कण इस पे चलेगा तो वो एक तरह से रेखीय गति करता है। ठीक है, तो स्पर्शरेखीय गति भी कह सकते हैं। तो इसमें भी अपना वेग अगर चेंज करेगा तो एक त्वरण तो उसको ये मिल जाएगा, AT का कह रहे हैं, टेंजेंट स्पर्शी बोला जाता है इसको। तो एक त्वरण ये मिलेगा, और चूंकि वेग बदल ही रहा है उसका, तो उसके कारण एक त्वरण ये मिल जाएगा। तो ये दोनों त्वरण का परिणामी जो होगा a बराबर हो जाएगा AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। यहाँ पे AR जो आपका है वो अभिकेंद्र त्वरण है ना, और जो आपका AT है ये स्पर्श रेखीय त्वरण है। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्पर्श रेखीय त्वरण और अभिकेंद्र त्वरण के बीच का कोण 90 अंश है। तो 90 अंश पर कोई 2 वेक्टर अगर काम करते हैं तो उनका परिणामी कहाँ से जाता है, कण से होकर, यानी ऐसे जाएगा, इसीलिए ये लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए एक सवाल उसी पर हम दे रहे हैं आपको कि कोई कार है 200 मीटर के त्रिज्या के पथ पर चल रही है। आर फाइनल, आर आपका फाइनल हुआ 200 मीटर। ठीक है, वृत्तीय पथ पर इतनी चाल से, ये भी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और इतने त्वरण की दर से अपनी गति को बढ़ा रही है ना। तो आपको बताना परिणामी, देखिए अपनी चाल को वो बढ़ा रही है। चाल को बढ़ाने का मतलब कि आपकी इस कंडीशन में सवाल चलना है। परिवर्तित जो त्वरण है, परिवर्तित त्वरण के कारण ये सवाल बनते हैं, परिवर्तित चाल के कारण उनका ये सवाल है, और इसी में सवाल को चलना है। ठीक है, तो आप इसमें समझिए। तो एक चीज़ तो आप फाइनल कर लीजिए कि एक त्वरण तो यही है आपका, इस त्वरण से वो मूव कर रहा है, इसकी दर से अपनी वृद्धि कर रहा है। और दूसरा हम लोग एक त्वरण निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं AT, स्पर्श रेखीय त्वरण। अब बनता है अभिकेंद्र त्वरण निकालें तो v²/r निकालेंगे, यानी v² मतलब 10 × 10/200, यही वाला ये संबंध। तो ये हो जाएगा 100/200 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। ठीक है, अब दोनों का परिणामी निकालना है, यानी इसका और इसका परिणामी निकालना है, और दोनों हमेशा ही 90 डिग्री पर होंगे,
यानी AT और AR के बीच, यानी अभिकेंद्र त्वरण स्पर्श रेखी त्वरण के बीच का कोण बनता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 यूज कर लिया हमने। तो अब हमें जो परिणामी त्वरण आएगा वो आएगा AT² और AR²। तो A बराबर आ जाएगा यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर, यहाँ 0.5 का स्क्वायर है ना। तो अब सब मिला करके ये हमारा हो जाएगा √2 0.5 स्क्वायर। रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.5 बाहर आएगा, रूट अंदर रहेगा। तो A बराबर हो जाएगा 0.5, इसका मान रख लीजिए। तो हम समझते हैं कि ये आ जाएगा 0.707 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका हल हुआ। ठीक है, रहने देते हैं, ये थ्योरी ख़त्म हो गई है। नहीं होगा तो एक वीडियो और डाल देंगे हम न्यूमेरिकल का। ओके।